बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो है एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम इन रोबोट्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एडीपी रोबोट्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे कि एडीपी रोबोट्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, इसका दौरानिया कितना होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एडीपी रोबोट्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फ़ी पैकेजेस क्या हैं, पब्लिक में क्या है, प्राइवेट सेक्टर में क्या है, और उसके बाद एडीपी रोबोट्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। और नेक्स्ट हम बात करेंगे कि एडीपी करने के बाद अगर आप जॉब करना चाहें तो उसके सैलरी पैकेजेस क्या होंगे, या एडीपी रोबोट्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद नेक्स्ट आपके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, आया कि आप स्टडी कंटिन्यू रख सकते हैं, नहीं रख सकते। तो ये स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करें कि एडीपी किसे कहते हैं, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम। ये स्टूडेंट, जैसा कि हम पहले बीसीएस कहते थे, बीएससी कहते थे, बीए कहते थे, अब वो 2 साल जो डिग्री थी उसको ख़त्म करके उसका नाम एडीपी एडीएस रख दिया गया, एडीपी रख दिया गया, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम। अब अगर साइंस में जाते हैं तो एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम इन साइंस, इन आर्ट्स, इन कंप्यूटर साइंस, जिस चीज़ में जाना चाहते हैं वही 2 साल ये डिग्री है, उसका नाम चेंज करके उसको एडीपी का नाम दे दिया गया है और उसको सेमेस्टर सिस्टम में कर दिया गया है। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों किस्म के कॉलेज और यूनिवर्सिटी ये डिग्री ऑफर करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें एडीपी रोबोट्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या है, तो देखिए, द एबिलिटी ऑफ डिजिटल कंप्यूटर आर कंप्यूटर्स कंट्रोल रोबोट्स टू परफॉर्म टू टास्क कॉमनली एसोसिएट विद इंटेलिजेंट बीइंग्स। देखिए, एक टेक्नोलॉजी के ज़रिए ऐसा रोबोट्स बनाना जो हूबहू इंसान की तरह काम करे या इंसान के लिए आसानियां पैदा करे, वो रोबोट्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। देखिए, आने वाला दौर जो है वो रोबोट्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। आप बड़े बड़े सिटीज़ में देख लें, जो इंसानों का काम है वो रोबोट्स से लिए जा रहे हैं, उनमें सेंसर लगे होते हैं, जो उनको कमांड दी जाती है वो वही टास्क करते हैं, वही काम करते हैं। अप्रॉक्सीमेटली हम बड़े बड़े शहरों का रुख करते हैं, जब हम किसी रूम में इन होने लगते हैं दरवाजे ऑटोमेटिकली ओपन हो जाते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम है। रोबोट्स वहाँ इंसानी काम कर रहे हैं और जो जो उनको काम कहा जाता है वो कर रहे हैं, जो उनको टास्क दिया जाता है, जो उनको इन्फॉर्मेशन दी जाती है उस पर वो काम कर, बस उनमें एक सोचने की सलाहियत नहीं, बाकी इंसान मुकम्मल तौर पर काम एक रोबोट से ले रहा है। ठीक है ना। बड़े बड़े सिटीज़ में चले जाए, रोबोट्स अच्छा खासा 24 घंटे काम लिया जा रहा है, क्योंकि वो उसमें वो थकने वाला अंसर नहीं है। तो ये रोबोट्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देखिए, अब रोबोट्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस कदर आगे निकल चुकी है कि हमारे जो घर हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हो चुके हैं। मीन्स रूम में आप इन हुए, आपके इन होने से लाइट्स ऑटोमेटिकली ऑन होगी। वो मौसम को मद्देनज़र रखते हुए कि अगर गर्मी का मौसम है तो उस वक्त वो एसी वगैरह ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगे, सर्दी का मौसम है तो हीटर ऑन हो जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आप रूम से बाहर निकलें, दरवाजे ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। रोबोट्स के बारे में आपको पता है, इंसानी काम एक रोबोट से लिया जा रहा है। तो ये है। उसके बाद इसके अगर दौरानिया की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, एडीपी रोबोट्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जौन सी डिग्री है, ये इस डिग्री का दौरानिया 2 साल है, 4 सेमेस्टर पर है। हर सेमेस्टर है वो 6 माह का होता है। इसी तरह 2 साल का टर्नओवर है 4 सेमेस्टर पर। और इसके बाद अगर हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें कि वो स्टूडेंट जिन्होंने आईसीएस किया है, और आईसीएस फिज़िक्स, मैथ, कंप्यूटर, ये इस कम्बिनेशन के साथ, और उसके बाद या वो स्टूडेंट्स जिन्होंने एफएससी प्री इंजीनियरिंग की है वो भी इसमें जा सकते हैं। तीसरे नंबर पे वो स्टूडेंट्स जिन्होंने एफए किया है और एफए में उन्होंने मैथ का सब्जेक्ट पढ़ा है, तो वो वाले स्टूडेंट्स इस डिग्री में जा सकते हैं। तीसरे नंबर पे हम अगर बात करें कि मेरिट और उसका फीस स्ट्रक्चर क्या होता है, तो डियर स्टूडेंट्स, ये वाली डिग्री ज़्यादातर तो जो प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर के कॉलेजेस हैं वो ऑफ़र कर रहे हैं। जो ग्रेजुएशन की डिग्री करवाते थे, ग्रेजुएशन की डिग्री जब बीएससी बीए वगैरह ख़त्म कर दिया, वो मतलब कि एडीपी करवा रहे हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस की अगर बात करें, गवर्नमेंट कॉलेजेस की एडीएस की या एडीपी की जो फ़ी है वो तकरीबन 20,000 से लेके 30,000, मतलब मिनिमम 10,000 से लेकर आप 30,000 तक कर लें। ये वेरी करता है कॉलेज टू कॉलेज। अगर यूनिवर्सिटी ऑफ़र करती है,
यूनी में चले जाते हैं तो यूनी का जो फ़ी पैकेजेस स्टार्ट होते हैं वो पब्लिक सेक्टर के 30,000 से स्टार्ट होते हैं, 25-30,000 से ऑनवर्ड 40 तक, ये पब्लिक सेक्टर की बात है। अगर प्राइवेट सेक्टर की हम बात करें तो प्राइवेट सेक्टर के मिनिमम 30,000 से लेके ऑनवर्ड उनके पैकेज स्टार्ट होती है। रीज़न डैट जो प्राइवेट सेक्टर के कॉलेजेस होते हैं इन्होंने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन ली होती है, तो इसलिए सेमेस्टर प्रोग्राम में ये इतनी फ़ी चार्ज करते हैं। और उसके बाद ये डिपेंड करता है इलाके के लिहाज से भी। एक तरक्की याफ्ता इलाका है, एक तरक्की पजीर इलाका। तरक्की याफ्ता लोगों में शऊर ज़्यादा, वो लोग ज़्यादा पे कर सकते हैं, उन लोगों के माली हालात ठीक होते हैं। अगर एक तरक्की पजीर इलाका है तो वहाँ लोगों के माली हालात भी कम है, लोगों में इल्मी शऊर भी कम है, वहाँ फ़ी कम रख के फिर ज़्यादा लोग वहाँ गेट किए जाते, लोगों को वहाँ इकट्ठा किया जाता, सॉरी। तो ये ADP की हम बात करते हैं। अब मेरिट की अगर हम बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, ये अगर किसी कॉलेज में चले जाते हैं, पब्लिक सेक्टर के कॉलेज में जहाँ चंद सीटें महदूद हों कि जस्ट 30 स्टूडेंट रखने हैं, 40 स्टूडेंट रखने हैं, वहाँ इसका कम से कम जो मेरिट है 60% से लेकर 70+ तक इसका मेरिट होता है। और अगर किसी प्राइवेट सेक्टर के आप कॉलेज में चले जाते हैं, वहाँ जस्ट आपकी इंटर की डिग्री पास होना ज़रूरी है, 50% जैसे मार्क्स होना आपका ज़रूरी है। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि ADP में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। रिबोर्ट्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो पहला सेमेस्टर है, पहले सेमेस्टर में इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग पहला सब्जेक्ट, उसके बाद कैलकुलस एंड एनालिटिकल जियोमेट्री, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इंग्लिश, पाकिस्तान स्टडी, इस्लामिक स्टडी एंड प्रोफेशनल एथिक्स या जनरल एंड प्रोफेशनल एथिक्स, ये नॉन मुस्लिम के लिए। अगर मुसलमान हैं तो उनके लिए इस्लामिक स्टडी एंड प्रोफेशनल एथिक्स है, अगर नॉन मुस्लिम हैं तो उनके लिए जनरल एंड प्रोफेशनल एथिक्स है। सेकंड सेमेस्टर में प्रोग्रामिंग फॉर मशीन लैंग्वेज, उसके बाद बिजनेस एंड टेक्निकल इंग्लिश राइटिंग, उसके बाद लीनियर अलजब्रा एंड डिस्क्रीट मैथ, 10वें नंबर पे कैलकुलस, इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर विजन इन कंट्रोल सिस्टम। तीसरे सेमेस्टर की बात करें तो उसमें डेटा स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जिसे हम ऊप कहते हैं, डेटा कम्युनिकेशन, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, एडिटिव डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, 3D प्रिंटिंग जिसे कहते हैं, उसके बाद स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, और उसके बाद फोर्थ सेमेस्टर में कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, उसके बाद डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, रिबोर्ट्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और उसके बाद है सिस्टम एनालिसिस डिज़ाइनिंग। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 22 सब्जेक्ट बनते हैं जो आप ADP रिबोर्ट्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पढ़ते हैं। अब इसके बाद बात करें, अगर इसके बाद डियर स्टूडेंट्स कौन कौन सी नेक्स्ट हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब इसके बाद आप ADP रिबोर्ट्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करने के बाद अगर ग्रेजुएशन बेस पे कोई कंप्यूटर की जॉब आती है तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं, आप उस पर काम कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप CSS में जाना चाहें तो CSS में आप जा सकते हैं, दूसरी अपॉर्चुनिटी। तीसरे नंबर पे अगर आप नेक्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 5वें सेमेस्टर में एडमिशन लेना चाहें तो नेक्स्ट आपको पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में नेक्स्ट 5वें सेमेस्टर में एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप ग्रेजुएशन बेस पे कोई जॉब करना चाहें तो आप उस पर जॉब भी कर सकते हैं। आप CSS का एग्ज़ाम जो ग्रेजुएशन बेस के बाद हम अटेम्प्टेशन लेते हैं तो आप उसमें भी अपीयर हो सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो रिबोर्ट्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे थी। इस पर हमने बात की कि रिबोर्ट्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मेरिट क्या होता है, पब्लिक में क्या है, प्राइवेट में क्या है, फीस स्ट्रक्चर की बात की, पब्लिक सेक्टर में इसका फीस स्ट्रक्चर क्या है और उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में इसका फीस स्ट्रक्चर क्या है, और उसके बाद सब्जेक्ट कौन कौन से इसमें पढ़े जाते हैं, नेक्स्ट आपके लिए कौन कौन सी फील्ड्स आ जाती हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में आप जा सकते हैं। और उसके बाद अगर हम सैलरी पैकेज की बात करें, पब्लिक सेक्टर में आपका जो सैलरी पैकेज है वो ग्रेजुएशन के बाद 30,000 से लेकर 40,000 प्लस तक जा सकते हैं। अगर प्राइवेट सेक्टर में आप काम करना चाहें तो मिनिमम जो आपका सैलरी पैकेज होगा 15,000 स्टार्ट होगा। बाकी आपकी स्किल पे डिपेंड करता है, आप में स्किल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तो देन आप लोग मतलब कि 50,000
प्लस से भी आपका पैकेज स्टार्ट हो सकता है। ये डिपेंड करता है आपकी स्किल पर। मिनिमम जो मतलब ग्रेजुएशन बेस पे अगर प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं तो 15,000 से लेकर 30-40,000 तक आप उसमें काम कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता है कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए नहायत मुफीद साबित हुई होगी। तो अगर आपका किसी किस्म का कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।